दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीसा की मीनार हर साल थोड़ी और झुक जाती है? जी हाँ, ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इस अनोखे झुकाव के लिए भी मशहूर है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने सदियों से गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दी है। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं। ये मीनार झुकी क्यों? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? और क्या ये कभी गिर जाएगी? ये सवाल सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं, बल्कि इतिहास, कला और इंसानी जज्बे के भी हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। माय नेम इज सुशंता पॉल और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही डीप डाइव करने वाले हैं। हम जाएंगे इटली के शहर पीसा में और अनकवर करेंगे इस झुकी हुई मीनार के पीछे छुपी सदियों पुरानी कहानी। हम जानेंगे इसके निर्माण के पीछे की चुनौतियों को, इसकी अद्भुत वास्तुकला को और उन कोशिशों को जिन्होंने इसे आज तक गिरने से बचाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये मीनार झुकी क्यों? द रीजन इज फैसिनेटिंग। इसका जवाब इसके नाम में ही नहीं, बल्कि इसकी नींव में छिपा है। जब इस मीनार का निर्माण शुरू हुआ, तो इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस जमीन पर वो ये शानदार टावर बना रहे हैं, वो कितनी अस्थिर है। पीसा की जमीन, खासकर उस जगह की मिट्टी, बहुत नरम और दलदली है। ये मुख्य रूप से रेत और मिट्टी का मिश्रण है, जो भारी वजन सहने के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। जब 1173 में इसका निर्माण शुरू हुआ, तो इसकी नींव सिर्फ 3 मीटर गहरी खोदी गई थी, जो इतने बड़े और भारी स्ट्रक्चर के लिए नाकाफी थी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन दूसरी मंजिल तक पहुंचा, अ मेजर प्रॉब्लम सरफेस्ड। मीनार का वजन बढ़ने लगा और नरम मिट्टी उस वजन को झेल नहीं पाई। नतीजा, नींव एक तरफ से धंसने लगी और मीनार दक्षिण की ओर झुकना शुरू हो गई। ये झुकाव आज लगभग 3.97 डिग्री का है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की कहानी की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा बिगैन इन अगस्त 1173। इसका मकसद था पीसा शहर के कैथेड्रल के लिए एक कैंपनाइल, यानी घंटा घर बनाना। उस समय पीसा एक बहुत शक्तिशाली और अमीर समुद्री गणराज्य था। लेकिन जैसा कि हमने देखा, दूसरी मंजिल बनते बनते ही झुकाव की समस्या सामने आ गई। इस वजह से और पीसा के पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार चल रहे युद्धों के कारण इसका निर्माण लगभग 100 सालों के लिए रुक गया। ये 100 साल का गैप सरप्राइजिंगली इस टावर के लिए एक वरदान साबित हुआ। इस लंबे समय में नीचे की मिट्टी को स्थिर होने का, सेटल होने का मौका मिल गया। जब लगभग एक सदी के बाद 1272 में काम दोबारा शुरू हुआ, तो इंजीनियर्स ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने झुकाव को ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने मीनार के झुके हुए हिस्से की तरफ की मंजिलों को थोड़ा ऊंचा बनाया, ताकि टावर सीधा लगने लगे। लेकिन ये कोशिश भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द लीन, इसने टावर के स्ट्रक्चर को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उसे एक कर्व्ड केले जैसा आकार दे दिया। चलिए दोस्तों, अब जरा इसकी वास्तुकला और डिजाइन की गहराइयों में उतरते हैं। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज अ मास्टरपीस ऑफ रोमनेस्क आर्किटेक्चर। ये सिर्फ एक झुका हुआ टावर नहीं है, बल्कि अपनी कलात्मकता के लिए भी बेमिसाल है। इसे बनाने में सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन गोलाकार है, जो उस समय के घंटा घरों के लिए काफी अनयूजुअल था। टावर में जमीन को मिलाकर कुल 8 मंजिलें हैं और हर मंजिल के बाहर खूबसूरत स्तंभों वाले आर्च बने हुए हैं, जो इसे एक बहुत ही एलिगेंट और डेलिकेट लुक देते हैं। अंदर से टावर खोखला है और टॉप तक जाने के लिए 296 सीढ़ियां हैं। Imagine climbing those stairs. सबसे ऊपरी मंजिल, द बेल चेम्बर, में 7 घंटियां हैं, जो संगीत के 7 सुरों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये मीनार सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है दोस्तों। इट हैज बीन अ साइलेंट विटनेस टू सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री। कहा जाता है कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने इसी मीनार से अपने बेरूमते ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कहानी के अनुसार उन्होंने अलग अलग वजन की 2 चीजों को टावर से एक साथ नीचे गिराकर यह साबित किया था कि वो एक ही गति से नीचे गिरती है। सदियों तक मीनार का झुकाव बढ़ता रहा और 20वीं सदी तक ये एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। 1990 में इसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया और एक मैसिव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये एक बहुत ही डेलिकेट और चैलेंजिंग काम था। उन्होंने कई तरीके अपनाए। एक तरीका था अंडर एक्सकैवेशन। इसमें मीनार के उत्तरी हिस्से से थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी निकाली गई। आखिरकार 2001 में टावर को फिर से खोला गया। इस संरक्षण कार्य ने मीनार को लगभग 45 सेंटीमीटर तक सीधा कर दिया।
ये आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आज 21वीं सदी में पीसा की मीनार कैसी है? वेल, थैंक्स टू द इनक्रेडिबल रेस्टोरेशन वर्क, द टावर इज मोर स्टेबल देन इट हैज बीन फॉर सेंचुरीज। लोग दुनिया भर से सिर्फ इसे देखने ही नहीं आते, बल्कि इसके साथ वो क्लासिक फनी पिक्चर्स भी खिंचवाते हैं। अगर आप पीसा जाते हैं तो आप टिकट खरीदकर इस मीनार के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। एज आई मेंशन्ड, 296 सीढ़ियां चढ़कर जब आप टॉप पर पहुंचते हैं तो वहां से पूरे पीसा शहर और उसके आसपास का नजारा ब्रेथ टेकिंग होता है। तो दोस्तों, ये थी पीसा की झुकी हुई मीनार की कहानी। एक ऐसी इमारत जो एक गलती से पैदा हुई, लेकिन आज दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और इम्परफेक्शंस में भी एक अलग तरह की खूबसूरती होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।